नमस्कार, मैं अनुनय झा, डीएम महाराजगंज। आज हम आपको हमारे पोलिंग बूथ पे जिन अधिकारियों की ड्यूटी रहती है और उनका क्या काम है और मतदाताओं को किस तरीके से अपने पोलिंग बूथ में जाके अपना वोटिंग करना है, उसके बारे में प्रशिक्षण देंगे। सबसे पहले पोलिंग बूथ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, जो कि पोलिंग बूथ पे व्यस्त रहते हैं अनेक कार्यों में। उनका जो दायित्व होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी पोलिंग बूथ पे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाएं। इनके पास फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जो इनको भरने पड़ते हैं रिगार्डिंग कि कितना पोलिंग परसेंटेज हुआ है बूथ पे, कितने महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, क्या कोई अप्रिय घटना किसी बूथ पे घटित हुई कि नहीं। एंड ओवरऑल इंचार्ज इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पूरे बूथ का पीठासीन अधिकारी होते हैं। उसके बाद हमारे पोलिंग बूथ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स कैंडिडेट्स द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके पास भी वोटर लिस्ट होती है और वोटर लिस्ट के माध्यम से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वोटर्स आए और किन्होंने वोट दिया। उसके बाद मतदान अधिकारी प्रथम होते हैं, जिनके पास वोटर लिस्ट की ट्रू कॉपी होती है। इन्हीं के पास जो भी वोटर होते हैं वो आते हैं, वो अपना एक वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप और एक आई कार्ड, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आई कार्ड्स हैं, एपिक के अलावा वोटर कार्ड के अलावा 12 ऐसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, उनको दिखाते हैं। P1 जो होते हैं, जो प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं, वो वोटर लिस्ट में उस हमारे जो वोटर हैं उनका किस क्रम संख्या पे नाम है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं ताकि जो पोलिंग एजेंट्स है वो सारा आइडेंटिफाई कर पाए। और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वो उस वोटर लिस्ट में उस वोटर का नाम काट के उनको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास P2 आते हैं, जो कि पोलिंग ऑफिसर सेकंड होते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी। इनके पास एक पर्ची रहती है जिसमें वो लिखते हैं कि किस क्रम संख्या में वोटर द्वारा अपना वोट दिया जा रहा है। सपोज कीजिए मैं पहला वोटर हूं बूथ पे, तो मुझे इस पर्ची में वो लिखेंगे कि मैं पहला वोटर हूं, और मेरे लेफ्ट हैंड की तर्जनी पे वो अमिट स्याही लगाते हैं, जो इनडेलिबल मार्क होता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि अब मैं वोट करने जा रहा हूं। इसके बाद हम जब P2 से आगे जाते हैं तो P3 जो हमारे तृतीय मतदान अधिकारी होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंट्रोल यूनिट की, यानी ईवीएम की जिम्मेदारी रहती है। उनको हम ये क्रम संख्या वाली पर्ची देते हैं और फिर उसके बाद वो हमारा जब इंडेलिबल इंक जो अमिट स्याही है उसको जब चेक करते हैं, उसके बाद हमें वो अलाउ करते हैं आगे जाके वोटिंग के लिए। इनके पास जो कंट्रोल यूनिट है उसी से हम अपनी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर पाते हैं। उसके बाद जो भी वोटर होते हैं वो आते हैं फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में। वोटिंग कंपार्टमेंट इस तरीके से बनाया रहता है कि किसी को भी ये ना पता चले कि हम किसको वोट करें, और सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो पूरी तरह मेंटेन रहती है। जब मशीन को रेडी करते हैं तो फिर हमारा बैलेट यूनिट और वीवीपैट रेडी हो जाता है। अगर जैसे सपोज कीजिए हमने कैंडिडेट नंबर 1 को वोट करना है, तो आप देखेंगे कि 1 पे मैंने क्लिक किया है तो वहां पे उसका बटन भी जल रहा है, और वीवीपैट में भी अल्फा, कैंडिडेट नंबर 1 भी अल्फा है और वीवीपैट में भी अल्फा ही आ रहा है। तो ये प्रूव करता है कि हमारा जो वोट गया है वो सही कैंडिडेट पे गया है, उसके पर्ची के द्वारा भी। वंस वोटिंग प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वोटर अपना वोटिंग बूथ से निकल के अपना वो एग्जिट कर जाते हैं, और इसी तरीके से किसी भी बूथ पे वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट की जाती है।